हेलो। देखिए, आज मैं एक सर्किट लेके आया हूँ जिसमें ये सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 20 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, कुछ इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं कि दिस इज द रेजिस्टेंस इज द ए बी सी, दिस इज द पॉइंट डी ई ए एफ। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि इस डिस्टेंस की वैल्यू को मान लेते हैं R1, R2, R3, R4। अब इस रेजिस्टेंस को हम देखिए कि ए वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट, ये दोनों एक पॉइंट है। तो हम इस सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। रिड्रॉ का मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ई एंड डी, और ये तीनों पॉइंट हमारे सेम पोटेंशियल पे, देखिए एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इनको भी मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ बी, एफ एंड ई। अब 1 बाई 1 रजिस्टर को हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं कि 1 बाई 1 रजिस्टर इसमें कौन कौन से होंगे। तो 1 बाई 1 रजिस्टर यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हम देखिए R1 जो रजिस्टर है ए और सी के बीच में कनेक्ट है। तो हम एक बीच में पॉइंट और मान लेते हैं कि पॉइंट सी है हमारा, और इसके बाद इस चीज़ को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे R1 की वैल्यू ए और डी के बीच में हो जाएगी। तो ए हो गया हमारा R1 जो कि ए और सी के बीच में है। R2 जो है वो सी और डी के बीच में है। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमारा सी है और दिस इज पॉइंट डी। तो सी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपकी ए है और ए है आपका R2। अब और क्या करेंगे, R3 वैल्यू जो है C और F के बीच में है। दिस इज द C एंड दिस इज द F। तो C और F के बीच में एक रजिस्टर जोड़ दीजिए। दिस इज द R3। बचा R4। तो R4 को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? R4 को आप कनेक्ट किया जा सकता है कि ये D और E के बीच में है। तो ये रहा आपका D पॉइंट और ये रहा E पॉइंट। मीन्स यहाँ से यहाँ पे एक रजिस्टर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और ये होगा आपका R4। अब इस सर्किट डायग्राम से आप आसानी से देख सकते हैं कि पैरेलल कौन सा होगा और सीरीज कौन सा होगा। जैसे R2 एंड R1 इज द इन पैरेलल, और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, दो रजिस्टर यदि पैरेलल में है तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे R1 और R2 इसकी वैल्यू है 5 एंड 20। तो दिस इज द 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 मीन्स 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 25 मीन्स 4 ओम। ये 4 ओम हो गया। अब इसके बाद ये 4 ओम जो भी आएगा वैल्यू 4 ओम, ये R3 के साथ सीरीज में है। तो R3 के साथ सीरीज में R3 की वैल्यू है आपकी 3 ओम। तो ये 3 के साथ यदि मैं इसको सीरीज में कर दूं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 ओम, और इसके बाद ये इसके पैरेलल में हो जाएगा कि 2 ओम है। तो 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 मीन्स 14 डिवाइड बाई 9 ओम। दिस इज द आंसर, मीन्स 14 डिवाइड बाई 9 ओम, या आप 14 में 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9। दिस इज द 5, पॉइंट लगाइए 0, 5 टाइम्स जाएगा 45, 5 अगेन 5 मीन्स RAB की वैल्यू जो आ जाएगी 1.55 ओम के आसपास आएगी। थैंक यू।